हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 7th हिंदी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है बच्चों दादी की घड़ी, जिसके क्वेश्चन आंसर आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, देखिए कि दीपू को दीदी और भैया की तरह कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो बच्चों दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी, ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि बिना अलार्म घड़ी के दादी सुबह कैसे उठ जाती थी। तो बच्चों दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थीं और आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। अब है बच्चों का क्वेश्चन है कि पिकनिक पर जाने के लिए दीपू समय पर कैसे जाग गया। तो बच्चों पिकनिक पर जाने वाले दिन से पूर्व रात को दीपू अपने तकिए से उसे सुबह 5 बजे जगा देने की बात कहकर सोया और अगले दिन सुबह 5 बजे उसकी आंख अपने आप खुल गई। इसी प्रकार बच्चों अब घा क्वेश्चन है कि दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। तो दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा कि भला तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। अब है क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है। अब इसमें है कि दादी ने दादी ने दीपू को सुबह समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई। तो हमें विकल्प ढूंढना है बच्चों कौन सा सही है। यानी पहला विकल्प है कि दीदी से सुबह जगाने के लिए कहो। तो बच्चों ये गलत है हमारा ऑप्शन। दूसरा है कि मुर्गे की आवाज सुनकर उठो, ये भी सुझाव नहीं बताया था दादी ने। और तीसरा है कि तकिए से कहो कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। तो बच्चों ये हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा कि दादी ने क्या कहा था दीपू से कि तकिया से कहो कि तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। तो हमारा ये राइट विकल्प है। अब हम चलते हैं अगर आगे क्वेश्चन पर। भाषा अध्ययन में बच्चों इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। यानी कि बच्चों आपको जो शब्द दिए हैं तो उनको आपको लिखना है और उनको आपको सही उच्चारण करना है बोल बोल कर। जैसे ईर्ष्या, खोटी, चिट्ठियां, ताज्जुब, इंस्पेक्टर, अलार्म, चिरौरी, कार्तिक, नुस्खा, ट्रंक। ये शब्द आपको लिखने हैं और आपको इनका उच्चारण भी साथ में करना है। अब हम इसी प्रकार आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों अब कि दीपू को हर समय की इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छांट कर लिखना। यानी जो वाक्य हमारे नीचे जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें से मुहावरे ढूंढने हैं हमें। जैसे पहला वाक्य है कि दीपू को हर समय की हर दीपू को हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। तो इसमें मुहावरा क्या है बच्चों, तो बेगार ढोनी, यानी बेगार ढोनी एक मुहावरा होता है। दूसरा है वाक्य की दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। तो बच्चों इसमें क्या है, ये है हमारा गुजारा करना, यानी गुजारा करना एक मुहावरा होता है। तो वाक्य में क्या है, एक ए वाला मुहावरा दिया है गुजारा करना। तीसरा है कि घड़ी तो राजा भैया पहले ही परलोक सिधार गई। तो इस वाक्य में बच्चों मुहावरा हमारा क्या है कि परलोक सिधारना। परलोक सिधारना एक मुहावरा होता है। अब इसी प्रकार बच्चों अगला है
कि डर के मारे दीपू दम साधे पड़ा रहा। तो इसमें मुहावरा क्या है बच्चों? दम साधे। दम साधे हमारा मुहावरा। तो इसको छांट कर हमें लिखना था इन शब्दों से: बेगार ढूंढना, गुजारा करना, परलोक से धारना और दम साधना। ये चारों हमारे चारों वाक्यों में से निकल के आए हैं हमारे मुहावरे। अब है आगे चलते हैं। तो इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू के शब्द छांट कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर सब बहुत सारे शब्द दिए गए हैं बच्चों, ये शब्द हमारे सामने दिए हैं, तो इनको हमें हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अलग अलग छांटना है। तो हम नीचे चलते हैं। देखिए हिंदी के वाक्य कौन कौन से हैं। तो देखिए रौब, अन्याय, सुर, परीक्षा, दया और परलोक, ये हमारे क्या होंगे बच्चों? हिंदी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से होंगे? तो चौक, क्लास, मॉनिटर, डेस्क, अलार्म, इंस्पेक्टर और टर्मिनल, ये हमारे क्या होंगे बच्चों? अंग्रेजी के शब्द। उर्दू के शब्द कौन कौन से होंगे? तो एवज, मुसीबत, खबर, ख्याल, दखल, बाकायदा, ताज्जुब और लैंप, ये हमारे क्या होंगे? उर्दू के शब्द होंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि भी और पर निपात वाले वाक्य पाठ से छांट कर लिखिए। यानी कि जो पाठ में जो वाक्य दिए गए हैं और जिनमें निपात शब्द आया है। निपात शब्द कौन कौन से कहलाते हैं? भी और पर, ये हमारे निपात शब्द हैं। तो भी और पर जो भी वाक्य में आए हैं, पाठ में आए हैं वाक्य, तो उनको लिखना है। तो पहला वाक्य बच्चों कि मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। पर देखिए बच्चों यहाँ पर निपात शब्द आ गया है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि लोग निरे बुद्धू हैं, ठीक है ना। अब है दूसरा है बच्चों कि दीपू चौथी कक्षा में पढ़ता है और तो और अपनी क्लास का मॉनिटर भी है। तो देखिए यहाँ पर निपात शब्द क्या आ गया? भी। तो अपनी क्लास का मॉनिटर भी है, तो यहाँ पर भी आ गया निपात शब्द। अब है बच्चों देखिए एक तीसरा भी वाक्य दिया गया है कि दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक की नहीं कहता। पर दीदी और भैया के पास कोई, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आ गया? एक निपात शब्द पर आ गया। पर दीदी और भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। तो यहाँ पर इस वाक्य में भी पर आ गया, तो ये हमारा निपात शब्द हो गया बच्चों। एक और है वाक्य की उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर देखिए बच्चों इस वाक्य में भी हमारा क्या आ गया? पर निपात शब्द आ गया। पर दादी का चेहरा देखकर चुप कर गया। क्वेश्चन नंबर 5 है अब कि दादी की घड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित वाक्यों को छोटा करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को छोटा करके लिखिए। तो पहला वाक्य क्या दिया है? तो पहला वाक्य दिया है कि सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांटने लगे। तो इसको छोटा वाक्य क्या बनेगा इसका बच्चों? तो इसका छोटा वाक्य बनेगा कि सोते समय घड़ी टूटने पर सबके सब मुझे डांटने लगे। दूसरा है देखिए वाक्य की वह तो समझा अभी रात है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। तो इसका आसान और छोटा वाक्य क्या बनेगा? तो इसका छोटा वाक्य बनेगा कि वह रात समझकर डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। ठीक है ना बच्चों। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब है देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों? हमें वाक्य बदलना है। क्या बदलना है? वाक्य बदलिए। जैसे दिया है कि पहला दिया है कि पता है कल हमने मलाई खाई थी। तो इसका वाक्य में क्या बदलेंगे?
तो वाक्य बदलना है तो हम लिखेंगे ना जाने कब हमने मलाई खाई थी। दूसरा है कि पता है कल आसमान में गुब्बारे उड़े थे। तो इसका क्या बन जाएगा कि ना जाने कब आसमान में गुब्बारे उड़े थे। अब तीसरा वाक्य है कि पता है तकिया मुझे जगाएगा। तो इसका क्या बनेगा बच्चों, ना जाने कब तकिया मुझे जगाएगा। घा है अब बच्चों वाक्य की पता है पापा मम्मी मुझे समझ पाएंगे। तो इसका क्या बनेगा, ना जाने कब पापा मम्मी मुझे समझ पाएंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो इधर देखिए बच्चों, हमें क्या करना है कि इनका क्रम सही करना है। जो हमारे सामने जो वाक्य दिए गए हैं, जो चारों वाक्य हैं, उनको सही क्रम में लिखना है। तो इसमें देखिए पहला क्रम क्या बनेगा इसमें, तो पहला क्रम बनेगा कि इसमें देखिए कि है अपनी भी मॉनिटर का कक्षा दीपू। तो इसका बनेगा सही वाक्य कि दीपू पहले आएगा। तो दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा, शब्दों का वाक्य क्या बनेगा कि दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। दूसरा वाक्य है कि गई सिधार घड़ी राजा परलोक भैया। तो शब्दों का सही क्रम करके शब्द वाक्य क्या बनेगा कि घड़ी राजा भैया परलोक सिधार गई। तीसरा वाक्य है कि टाइम पीस था अलार्म ही एक घर में। तो इसका क्या बनेगा कि घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। अब है चौथा वाक्य, घा की अलार्म तो दिल में है होता असली में हमारे। यानी कि इसका सही क्या बनेगा वाक्य कि असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। अब आते हैं बच्चों, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो दीपू से सभी खालिस्तान करते थे। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या लड़ाई। तो बच्चों ईश्वर दीपू से सभी क्या करते थे, तो ईर्ष्या करते थे। क्या करते थे, ईर्ष्या। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, पहला, ईर्ष्या करते थे। दूसरा खालिस्तान है कि दीपू की खालिस्तान तो पापा के साथ बैठने पर ही निकल जाती थी। यानी कि दीपू की आधी जान तो पापा के साथ बैठने में ही निकल जाती थी, आधी जान। इसका सही आंसर होगा। अब है बच्चों गा खालिस्तान है कि स्टूल शब्द खालिस्तान है। तो बच्चों स्टूल शब्द क्या है, एक विदेशी शब्द। क्या है, एक विदेशी शब्द स्टूल। घा है बच्चों कि घा खालिस्तान है कि दीपू पिकनिक के लिए खालिस्तान जा रहा था। तो कहाँ जा रहा था बच्चों, वो सांची जा रहा था। कहाँ, सांची। और बच्चों अब यहाँ पर है गद्य। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।